ये DIS का पेपर है, UPPCS प्रीलिम्स 2025 के लिए। ये टेस्ट पेपर नंबर 10 है और फुल लेंथ है टेस्ट पेपर 4, और इसमें जून 2025 का करंट अफेयर भी शामिल किया गया है। बाइलिंगुअल है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP के संदर्भ में सही है? किसान अपनी उपज को सरकार को तभी बेचते हैं जब बाजार मूल्य समर्थन मूल्य से कम हो। सही है ये। यहाँ पर जो MSP है, MSP से कम होता है बाजार मूल्य। किसान अपनी उपज को सरकार को तभी बेचते हैं। सही है। दूसरा ऑप्शन है, न्यूनतम समर्थन मूल्य का उद्देश्य किसानों को पैदावार पर अत्यधिक लाभ करवाना है। ये ऑप्शन इसमें गलत है। न्यूनतम समर्थन मूल्य का उद्देश्य किसानों को पैदावार का न्यूनतम मूल्य उपलब्ध कराना है, ना कि अत्यधिक लाभ करवाना है। पहला ऑप्शन ही इसका सही है, तो ए आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट है 2, कथन और कारण इसमें दिए गए हैं। भारत में पर्यटन एवं होटल उद्योग के विकास का कार्य ITDC इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन द्वारा किया जाता है। इसमें सही है पहला ऑप्शन, यह एक अर्ध स्वायत्त संस्था है। ये भी ठीक है, लेकिन इसमें व्याख्या नहीं हो रही है, तो बी ऑप्शन इसका सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है 3, इसमें से देखना है कौन सा गलत ऑप्शन है। भारत में सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन हेतु नीति आयोग एक नोडल संस्था है। जो SDG है भारत में, उसके लिए नीति आयोग ही नोडल संस्था है। बी ऑप्शन है, भारत की योजनाओं के सार्वजनिक व्यय हेतु अधिकतम साधन आय से जुटाए जाते हैं। ये भी सही है। वर्ष 1991 से 2000 तक का दशक रोजगार विहीन वृद्धि का दशक कहलाता है। ये ऑप्शन भी इसमें सही है, और डी ऑप्शन इसमें गलत है। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना ना होकर के यहाँ पर पंचवर्षीय योजना होना चाहिए था, तो ये ऑप्शन भी सही होता। ये अवधि से पूर्व समाप्त होने वाली पंचवर्षीय योजना है, जो 5 ईयर प्लान था। इसमें ये यहाँ पर 5th होना चाहिए था। डी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है 4, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थान कागज विनिर्माण उद्योग के लिए प्रसिद्ध नहीं है? इसमें यमुनानगर जो हरियाणा में है ये भी है, गुवाहाटी असम में भी है, और बल्लारपुर महाराष्ट्र भी, लेकिन शाहाबाद ये बिहार में स्थित है। ये कागज के विनिर्माण के लिए प्रसिद्ध नहीं है। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किसी एक को सामान्य कीमत स्तर के बढ़ने के साथ वर्णित किया जा सकता है? इसको मुद्रा प्रसार को, जो मुद्रा प्रसार होगा इसको किया जाएगा। ए ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट है 6, मर्ग, बुग्याल, प्यार निम्नलिखित में से किससे ये संबंधित है? ये है यहाँ पर ए ऑप्शन इसका सही है। ये लघु हिमालय की ढाल पर पाए जाने वाले घास के मैदान है, मर्ग, बुग्याल और प्यार। ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट 7, मूल अधिकार के तहत निम्नलिखित में से कौन से स्वतंत्रता के अधिकार आर्टिकल 19 से 22 के अंतर्गत नहीं आता है? इसमें 19 से 22 के अंतर्गत कौन सा नहीं आता है वो बताना है। धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, डी आंसर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है 8, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के संबंध में इसमें गलत ऑप्शन बताना है। इसका जो गलत ऑप्शन होगा सी ऑप्शन गलत है। सेवानिवृत्त होने के बाद वह केवल भारत सरकार के ही अधीन कोई पद धारण कर सकता है। सेवानिवृत्त होने के बाद जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक होता है, ये कोई भी पद धारण नहीं कर सकता है, तो सी आंसर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है 9, राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता है। इसमें वह स्वयं प्रत्याशी होता है। सही है। इसमें जो नहीं होता है वो बताना है। उसे राज्य विधानमंडल के निचले सदन में अपना बहुमत सिद्ध करना शेष हो। सही है। सी ऑप्शन है, वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो। ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है, तो सी ऑप्शन इसमें सही होगा। सी ऑप्शन है सही। नेक्स्ट 10, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इधर यहाँ पर पहाड़ियाँ और इधर यहाँ पर अवस्थिति दी गई है। इसमें पहला है रामगिरी। जो रामगिरी की पहाड़ियाँ हैं ये आंध्र प्रदेश में, सही है।
सेवराई की पहाड़ियाँ तमिलनाडु में, मैकाल श्रेणी ये छत्तीसगढ़ में, जबकि गढ़जात पहाड़ियाँ ये झारखंड में ना होकर के ओडिशा में स्थित हैं। तो डी आंसर इसका सही आंसर है। रामगिरी की पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश में है, सेवराई की पहाड़ियाँ तमिलनाडु में, मैकाल श्रेणी छत्तीसगढ़ में और गढ़जात की ओडिशा में स्थित हैं। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। 11 है, निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन करना है। गलत ऑप्शन इसमें बताना है। सतलज नदी उत्तर भारत में बहने वाली सदानीरा नदी है। इसमें ये सदानीरा नदी है जिसका उद्गम मानसरोवर के निकट राकासताल जो राकासताल से होता है। सतलज नदी का सही है। लूनी नदी का उद्गम राजस्थान के अजमेर जिले के नाग पहाड़ से होता है। ये ऑप्शन भी इसका सही है। सी ऑप्शन है। महानंदा नदी गंगा के बाएं तट पर मिलने वाली सबसे पूर्वी तथा अंतिम नदी है। ये ऑप्शन भी इसमें सही है। इसमें गलत ऑप्शन पूछा गया है तो इसमें से कोई सा भी गलत ऑप्शन नहीं है। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है 12, निम्नलिखित में से उनकी अवस्थिति के पश्चिम से पूर्व के क्रम में बताना है। पश्चिम से पूर्व की तरफ जाना है इस तरीके से, पश्चिम से पूर्व की तरफ। तो इसमें यहाँ पर देखें, सबसे पहले जो होगा इसमें कामेत होगा, यहाँ पर कामेत आएगा 3, उसके बाद यहाँ पर आएगी नंदा देवी दूसरा, फिर उसके बाद यहाँ पर धौलागिरी और फिर उसके बाद अन्नपूर्णा चौथा। तो 3 1 2 4 सी ऑप्शन में आ रहा है। सी आंसर इसका सही आंसर है। ये धौलागिरी और अन्नपूर्णा ये दोनों ही नेपाल में स्थित हैं, जबकि कामेत और नंदा देवी ये उत्तराखंड में है, भारत में स्थित। धौलागिरी जिसकी ऊंचाई 8172 मीटर है, अन्नपूर्णा की 8078 मीटर है। नेक्स्ट है 13, कथन और कारण दिए गए हैं। भारत में भू आकृति, जलवायु, मिट्टी के प्रकारों तथा प्राकृतिक वनस्पति में भारी भिन्नता पाई जाती है। इसमें सही है पहला ऑप्शन, भारी भिन्नता पाई जाती है। भारत का दक्षिणी हिस्सा उष्णकटिबंध तथा उत्तरी हिस्सा उपोष्णकटिबंध में स्थित है। ये ऑप्शन भी इसका सही है। और इसमें यहाँ पर तभी तो भिन्नता पाई जाएगी क्योंकि यहाँ पर जो दक्षिणी हिस्सा है वो उष्णकटिबंध में और उत्तरी हिस्सा उपोष्णकटिबंध में। तो दोनों ऑप्शन इसमें सही है और व्याख्या भी हो रही है। ए आंसर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है 14, सिंचाई हेतु एडन नहर, जो एडन नहर है उसके बारे में बताना है। एडन नहर ये निकाली गई है दामोदर नदी से। ये पश्चिम बंगाल में दामोदर नदी से निकाली गई है। तो सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है 15, चैंचू जनजाति किसी एक क्षेत्र में वन्य जीव की सुरक्षा से संबंधित है। यह है नागार्जुन जो श्रीशैलम आंध्र प्रदेश में स्थित है। नागार्जुन श्रीशैलम इससे संबंधित है चैंचू जनजाति जो वन्य जीव की सुरक्षा से संबंधित है। ए ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट है 16, निम्नलिखित नदियों में से किन नदियों का मुहाना भूमध्य सागर में है। भूमध्य सागर में किन किन नदियों का मुहाना है वो बताना है। इसमें रोन नदी का भी है, एब्रो नदी का भी है और टाइबर नदी का भी है। जबकि इसमें जो डोन नदी है, डोन नदी का है काला सागर जिसे ब्लैक सी बोला जाता है। तो 1 2 3 सी में आ रहा है। सी आंसर इसका सही आंसर है। डोन नदी का काला सागर में है। नेक्स्ट है 17, इसमें नगर और इधर नदियां दी गई हैं। इसमें बताना है कौन सा नगर किस नदी के किनारे पर है। इसमें यहाँ पर देखिए फ्रैंकफर्ट, जो फ्रैंकफर्ट है ये राइन नदी के किनारे पर है। लेहावरे ये सी नदी के किनारे पर है। मिलान ये पो नदी के और वारसा विस्चूला भी कहीं कहीं लिखा हुआ आता है। तो यहाँ पर डी का होगा तीसरा। तो इसमें यहाँ पर डी का तीसरा और ए का इसमें यहाँ पर ए ऑप्शन में आ रहा है, पहले का इसमें दूसरा। तो ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है 18, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें सही कथन बताना है। कोलाइड विलयन एक समांगी मिश्रण होता है। जो कोलाइड विलयन होता है यह एक विषमांगी मिश्रण होता है, ना कि समांगी मिश्रण होता है। पहला ऑप्शन तो इसमें गलत है और यहाँ पर कोलाइड विलयन टिंडल प्रभाव उत्पन्न होता है, सही है। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन तो सही है और पहला ऑप्शन गलत है। समांगी की जगह पर अगर विषमांगी आता तो सही होता। दूसरा ऑप्शन इसका सही है, बी आंसर है। नेक्स्ट 19, जैम्बेजी नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा यहाँ पर कथन
गलत है। गलत ऑप्शन इसमें बताना है। तो इसमें मोजाम्बिक में इस नदी पर करीबा बांध निर्मित है। गलत है ये। जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बीच जो जाम्बेजी नदी बेसिन है, करीबा गॉर्ज में एक दोहरी वक्रता कंक्रीट आर्क बांध है, ये मोजाम्बिक में नहीं है। तो सी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा, क्योंकि गलत ऑप्शन पूछा गया है। नेक्स्ट है 20। यद्यपि अहिंसा का अर्थ क्रियात्मक रूप से जानबूझकर कष्ट उठाना है, तथापि यह सिद्धांत दुराचारियों के सामने हथियार डालने का समर्थन नहीं करता। इसमें गांधी जी द्वारा अपने किस पत्र पत्रिका में ये किया गया था? ये किया गया था यंग इंडिया में। बी आंसर इसका सही है। और ये 11 अगस्त 1946 को उन्होंने यह लेख लिखा था। 11 अगस्त 1946 को, 1946 में। नेक्स्ट है 21। निम्नलिखित वाक्य का संबंध किस एक से है? इसमें देखना है, मेरा मूल्यांकन मेरे कार्यों से करना, शब्दों से नहीं करना। तो ये लॉर्ड रिपन ने बताया था। सी ऑप्शन इसमें सही है। भारत का सर्वाधिक लोकप्रिय गवर्नर जनरल था। इनका कार्यकाल 1880 से 84 था। तो इसमें सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है 22। मराठा सरदार। इधर मराठा सरदार और क्षेत्र दिए गए हैं, मिलान करके इसमें बताना है। सिंधिया देखें तो ग्वालियर से, गायकवाड़ बड़ौदा से, ये बड़ौदा से, और जो भोंसले हैं ये हैं नागपुर से, और होलकर इंदौर से। तो इसका आंसर यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। सिंधिया ग्वालियर से, गायकवाड़ बड़ौदा से, भोंसले ये नागपुर से, होलकर इंदौर से। बी ऑप्शन करेक्ट है। 23 1832 में दर्पण नामक एक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन आरंभ किया गया था। ये किया गया था बाल शास्त्री जाम्बेकर इनके द्वारा। सी ऑप्शन इसमें सही है। और ये 1832 में किया गया था दर्पण नामक एक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है, बाल शास्त्री जाम्बेकर द्वारा। नेक्स्ट है 24। पूना की संधि जो 1817 में निम्नलिखित में से किसका परिणाम थी? ये 1817 में हुई थी पूना की संधि, और ये थी तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध का परिणाम। सी ऑप्शन इसमें सही है। और ये लॉर्ड हेस्टिंग्स के काल में हुआ था, जो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध था। इस युद्ध में जो पेशवा बाजीराव द्वितीय था उसकी पराजय हुई थी। सी ऑप्शन इसमें सही है। 25 है जतींद्र नाथ निम्नलिखित में से क्रांतिकारी समितियों के सदस्य रहे थे। ये अनुशीलन समिति के भी रहे थे, युगांतर के भी, और गदर पार्टी के भी। डी ऑप्शन इसमें सही आंसर है। नेक्स्ट है 26। निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम अनुसार व्यवस्थित करना है। जजाऊ का युद्ध की बात करें तो 18 जून 1707 है। ये 18 जून 1707 में। बीजापुर है इसका युद्ध यहाँ पर 1709, बीजापुर 1709। जबकि ब्लैक होल की घटना ये 20 जून 1756 में हुई थी, 1756 में। 20 जून 1756 में। जजाऊ का युद्ध 18 जून 1707 में हुआ था, और 1707 में औरंगजेब की भी मृत्यु हुई थी। बीजापुर का युद्ध 1709 में हुआ था। तो इसमें यहाँ पर 213 ऑप्शन आ रहा है ए में। ए आंसर इसमें सही आंसर है। नेक्स्ट है 27 है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असहयोग आंदोलन के संबंध में सही नहीं है? इसमें जो असहयोग आंदोलन है उसके संबंध में कौन सा गलत है वो ऑप्शन बताना है। इसकी शुरुआत 1 अगस्त 2020 को हुई थी, ठीक है। इस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने केसर ए हिंद की उपाधि वापस कर दी थी। ये ऑप्शन भी सही है। अहमदाबाद में हुई कांग्रेस की बैठक में आंदोलन को स्थगित करने का निर्णय लिया गया था। इसमें यहाँ पर सी ऑप्शन ही गलत है। अहमदाबाद में हुई जो कांग्रेस की बैठक थी, आंदोलन को स्थगित करने का निर्णय नहीं लिया गया था। ये 1 अगस्त 1920 को हुआ था, और इसमें इसका लक्ष्य था कि 1 वर्ष के भीतर स्वराज्य प्राप्त करना है, और गांधी जी ने इसमें केसर-ए-हिंद की जो उपाधि थी वो भी वापस
कर दी गई थी। और बारदोली में हुई कांग्रेस की, ये बारदोली में, ना कि इसमें अहमदाबाद में, तो इसके प्लेस पर बारदोली होता तो सही होता। सी ऑप्शन इसका गलत ऑप्शन है, सी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है 28 कथन और इसमें कारण दिए गए हैं। सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत सर्वप्रथम लाला लाजपत राय ने अपने पत्र यंग इंडिया में प्रस्तुत किया है। इसमें सही है, जो सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत है ये लाला लाजपत राय ने, जो उनका पत्र था यंग इंडिया, उसमें प्रस्तुत किया था। इस अवधारणा के अंतर्गत यह प्रतिपादित किया कि कांग्रेस ब्रिटिश वायसराय के प्रोत्साहन पर ब्रिटिश हितों के लिए स्थापित एक संस्था है जो भारतीयों का प्रतिनिधित्व नहीं करती है। इसमें दूसरा ऑप्शन भी सही है। यहाँ पर दोनों ऑप्शन सही हैं, लेकिन इसमें व्याख्या नहीं हो रही है, व्याख्या नहीं हो रही इसमें, क्योंकि दोनों स्वतंत्र है, अलग अलग हैं। तो एक और दो दोनों सही हैं, लेकिन व्याख्या नहीं हो रही। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट 29 निम्नलिखित में से भारत एवं किस देश के मध्य सीमा विवाद को हल करने के लिए वर्ष 1962 में कोलंबो समझौता योजना लाई गई थी? ये लाई गई थी चीन में। सी ऑप्शन इसका सही है। भारत और चीन के मध्य सीमा विवाद को सुलझाने के लिए ये दिसंबर 1962 में लाई गई थी कोलंबो समझौता योजना, भारत और चीन के मध्य। नेक्स्ट है 30 है। इसमें ऑप्शन दिए गए हैं और इसमें बताना है उपरोक्त कथन किस शासक के संदर्भ में है। इसमें दिया हुआ है उसने सिजदा एवं पायबोस, कहीं कहीं पे पाबोस और सिद्धा लिखा हुआ आता है, की प्रथा समाप्त कर इसके स्थान पर चहार तस्लीम की प्रथा शुरू करवाई गई थी। इसमें यहाँ पर ये पंडित जगन्नाथ उसके राजकवि थे, तो ये जो समाप्त करवाई गई थी शाहजहां के द्वारा करवाई गई थी। बी ऑप्शन इसमें सही आंसर है। नेक्स्ट है 31 निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कथन ए है, हर्ष के समय से कन्नौज का राजनीतिक शक्ति के केंद्र के रूप में उभरना उत्तर भारत में सामंत युग के आगमन का सूचक था। इसमें पहला ऑप्शन यहाँ पर ये कथन ठीक है। हर्ष काल में उच्च अधिकारियों को वेतन के रूप में जागीरें दी जाती थी, ठीक है, और इसकी व्याख्या भी हो रही है। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है इसमें 32 है, कथन और कारण दिए गए हैं। अकबर ने रूढ़िवादी इस्लामी सिद्धांत के स्थान पर सुलह कुल की नीति अपनाई थी। इसमें सही है, अकबर ने रूढ़िवादी इस्लामी सिद्धांत के आधार पर सुलह कुल की नीति अपनाई थी। सुलह कुल की नीति जिसमें अकबर राजतंत्र को धर्म एवं संप्रदाय से ऊपर भी मानता था, ठीक है। अकबर राजतंत्र को धर्म एवं संप्रदाय से ऊपर मानता था। इसकी यहाँ पर व्याख्या भी हो रही है। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है 33, इसमें सुमेलित नहीं है, बताना है संस्थाएं, और इधर यहाँ पर संस्थापक दिए गए हैं। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, इसके संस्थापक राधाकांत देव हैं। लंदन इंडिया सोसाइटी दादा भाई नौरोजी हैं। और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, इसमें IAS इस तरीके से याद किया जा सकता है, तो इसमें दादा भाई नौरोजी हैं। यहाँ पर सी ऑप्शन इसका गलत है। इसमें गलत ऑप्शन बताना है, तो इसका सी ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट है 34 है, संसद में पूछे गए प्रश्न एक विशेष रंग की सूची पर छपे होते हैं ताकि वे एक दूसरे से भिन्न दिखाई दें। ये निम्न में से बताना है। इसमें प्रश्न प्रकृति और सूची का रंग दिया गया है। इसमें तारांकित प्रश्न की बात करें तो ये हरा रंग होता है। अतारांकित प्रश्न की ये सफ़ेद रंग का होता है। इसमें सफ़ेद अल्प सूचना प्रश्न, जो अल्प सूचना प्रश्न होंगे ये हल्के गुलाबी रंग के होते हैं। प्राइवेट सदस्यों से यहाँ पर प्रश्न ये होता है यहाँ पर पीले रंग के। तो इसमें डी ऑप्शन सही होगा। पहले यहाँ पर ए का दूसरा और डी का पहला, डी ऑप्शन। 35 है, pH स्केल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत है। इसमें गलत ऑप्शन है हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता जितनी अधिक होगी उसका pH उतना ही उच्च होगा। इसमें ये उल्टा होता है, जो हाइड्रोनियम आयन है जितनी अधिक होगी pH उतना ही उसका कम होगा। बी ऑप्शन इसमें गलत है, गलत ऑप्शन इसमें पूछा गया है। नेक्स्ट है 36, यहाँ पर गलत ऑप्शन बताना है, कौन सा सही नहीं है। यहाँ पर प्राकृतिक स्रोत और इधर यहाँ पर अम्ल दिए गए हैं। सिरका की बात करें तो सिरका है, इसमें एसिटिक अम्ल मिलता है। टमाटर में यहाँ पर टार्टरिक अम्ल नहीं मिलता।
टार्ट्रिक अम्ल जो मिलता है इमली में मिलता है, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल मिलता है। बी ऑप्शन इसका गलत ऑप्शन है। नेक्स्ट है 37 है निम्नलिखित तिलहनों में किसमें सर्वाधिक अल्फा लिनोलेनिक अम्ल मिलता है? ये मिलता है अलसी में। तो बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है 38 है आर्सेनिक युक्त जल के सेवन से कौन सी बीमारियां हो सकती हैं? इसमें यहाँ पर ब्लैक फुट हो सकती है और हाइपर कैराटोसिस भी हो सकती है, जबकि इसमें हम्प्ड बैक ये नहीं होती और नोकनी भी इसके द्वारा नहीं होती है। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है 39 हीरा तथा ग्रेफाइट में क्या समान है? हीरा तथा ग्रेफाइट में बताना है समान क्या है। इसमें परमाणु जो भार होता है वो समान होता है। इनका परमाणु भार यहाँ पर समान होगा, जबकि परमाणु क्रमांक अलग होगा। इनकी विद्युत चालकता, क्रिस्टल संरचना और घनत्व अलग अलग होते हैं। डी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40 निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत ऑप्शन है? गलत देखना है इसमें कौन सा गलत है। इसमें बी ऑप्शन ही गलत है। एक कोशिकीय जीव अपने संपूर्ण शरीर से भोजन ग्रहण कर पोषण प्राप्त करते हैं। यहाँ पर जो एक कोशिकीय जीव होते हैं भोजन संपूर्ण सतह से लिया जाता है, जैसे कि अमीबा एक कोशिकीय जीव होता है और ये भोजन एक विशिष्ट स्थान से ही ग्रहण किया जा सकता है, जैसे पैरामीशियम हो गया और यूग्लिना। तो बी ऑप्शन इसका गलत है। नेक्स्ट है 41 निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसमें कथन और कारण दिए गए हैं। कथन है किसी देश की आर्थिक समृद्धि के सर्वाधिक उपयुक्त माप प्रति व्यक्ति वास्तविक राष्ट्रीय आय होती है। ठीक है पहला कथन। और दूसरा कारण है इसमें यह है राष्ट्रीय आय के प्रति व्यक्ति उपलब्धता को दर्शाती है। इसमें ये भी ठीक है और इसकी व्याख्या भी हो रही है। तो ए आंसर इसका सही आंसर है। इसमें आगे है 42 उन किसानों को जिनके पास कुछ साधन तो हैं परंतु वे धनाढ्य नहीं हैं। इसमें कहा जाता है, इसमें बुलक कैपिटलिस्ट उनको कहा जाता है। बी ऑप्शन इसमें सही है। जिन किसानों के पास कुछ तो साधन है परंतु वे धनाढ्य नहीं हैं उनको बुलक कैपिटलिस्ट कहा जाता है। नेक्स्ट है 43 निम्नलिखित योजनाओं को उनके प्रारंभ लॉन्च किए जाने की तिथि के अनुसार कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। इसमें यहाँ पर देखें जो राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है ये 4 जनवरी 2023 को लॉन्च की गई थी। ये 2023 में 4 जनवरी ये जनवरी में की गई है। फिर प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना ये 17 सितंबर 2023 को ये सितंबर में और 2023 में लॉन्च की गई। मेरा युवा भारत ये 31 अक्टूबर 2023 में 31 अक्टूबर 2023 में लॉन्च की गई। पीएम जनमन जो पीएम जनमन है ये 15 नवंबर 2023 को 15 नवंबर 2023 को की गई। तो इसमें ना यहाँ पर जो ऑप्शन होगा 1 2 3 4 सीधा सीधा इसमें मिलान किया गया है। तो डी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा 1 2 3 4। नेक्स्ट है 44 बुक्सा जनजाति के बारे में देखना है। उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में निवास करते हैं। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में ही करते हैं। ये किरात वंश के हैं। किरात वंश के जो हैं थारू जनजाति के लोग किरात वंश के हैं, ना कि ये हैं। ये हिंदी भाषा बोलते हैं। सही है, ये हिंदी भाषा बोलते हैं। इनका मुख्य भोजन मछली और चावल है। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। 3 कथन इसमें सही है। तो इसका आंसर सी ऑप्शन सही है, केवल 3। नेक्स्ट है 45 इसमें कथन और कारण दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा में कुल 100 सदस्य हैं। सही है, इसमें 100 सदस्य ही हैं। पहला ऑप्शन तो इसका सही है। विधान परिषद की अधिकतम सदस्य संख्या उस राज्य की विधानसभा की सदस्य संख्या का 1/3 या न्यूनतम 60 होना चाहिए। न्यूनतम इसमें 40 बताया गया है, ना कि इसमें 60 बताया गया है। और जबकि उत्तर प्रदेश में देखिए विधानसभा सदस्यों की जो संख्या है वो 403 है। उत्तर प्रदेश विधान परिषद में 100 सदस्य हैं। तो इसमें आर तो गलत है और ए सही है। सी आंसर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है 46 इसमें यहाँ पर सही क्रम में व्यवस्थित करना है। इसमें वर्नाकुलर प्रेस एक्ट
जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है ये था 1878 में, 1878 में। प्रथम दिल्ली दरबार ये 1877 का है, 1877 का। और राज उपाधि अधिनियम, जो राज उपाधि अधिनियम है ये 1876 का है। भारत में स्थानीय स्वशासन की जो शुरुआत की गई थी ये 1882 में की गई थी लॉर्ड रिपन के द्वारा। यहाँ पर उनका ही शासनकाल था उस टाइम पे 1882 में। तो इसमें सबसे पहले 1876 3 से स्टार्ट हो रहा है, 3 होगा 2 3 2 1 4, 3 2 1 4 बी में आ रहा है, बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है 47, बंगाल विभाजन से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से सही नहीं बताना है, कौन सा इसमें गलत ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है बंगाल विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर जो था वो लॉर्ड कर्जन था। इसमें यही ऑप्शन गलत है। यहाँ पर जो लेफ्टिनेंट गवर्नर सर एंड्रयूस फ्रेजर था, ना कि लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन भारत का उस टाइम पे वायसराय थे। यहाँ पर ए ऑप्शन ही इसका गलत है, ए आंसर है इसका। नेक्स्ट है 48, नील विद्रोह के संबंध में देखना है और इसमें सही ऑप्शन भी बताने हैं। पहला ऑप्शन है नील विद्रोह की शुरुआत बंगाल के नदिया जिले से हुई थी, ये सही है ऑप्शन, बंगाल के नदिया जिले से ही हुई थी। इस विद्रोह का नेतृत्व दिगंबर विश्वास तथा विष्णु विश्वास ने किया था। दूसरा ऑप्शन भी सही है, यह विद्रोह 1859 से 60 में हुआ था। तीसरा ऑप्शन भी सही है, इसका वर्णन दीनबंधु मित्र ने अपने नाटक नील दर्पण में किया है। 1 2 3 4 सही है, डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है 49, निम्नलिखित में से कौन सा एक गुणात्मक साख नियंत्रण के अंतर्गत नहीं आता है। इसमें यहाँ पर सीमांत स्थायी सुविधा दर ये नहीं आता है जो गुणात्मक साख नियंत्रण है। डी ऑप्शन इसमें सही आंसर है। इसमें परिणामात्मक साख नियंत्रण और 2 प्रकार के होते हैं, गुणात्मक साख नियंत्रण। 2 विधि का यहाँ पर यूज किया जाता है भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जब मौद्रिक नीति के निर्धारण और मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में। तो डी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट है 50, निम्नलिखित में से किस तिथि को बंगाल विभाजन के विरोध स्वरूप शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है। शोक दिवस के रूप में जो मनाया जाता है ये 16 अक्टूबर 1905 को मनाया जाता है, सी आंसर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है 51, फ्लोरिडा जल संधि निम्न में से किसको जोड़ती है। जो फ्लोरिडा जल संधि है ये जोड़ती है मैक्सिको की खाड़ी एवं अटलांटिक महासागर को। तो बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। ये मैक्सिको की खाड़ी, और अब मैक्सिको की खाड़ी का नाम बदलकर अमेरिका की खाड़ी रख दिया गया है डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा, और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। नेक्स्ट है 52 है, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर, जो बंगाल की खाड़ी है उसमें उत्तर से दक्षिण की ओर ऐसे लाना है, कौन सी नदियाँ उत्तर से दक्षिण की ओर जाती है। तो इसमें यहाँ पर देखें, पहले तो यहाँ पर गोदावरी आएगी, यहाँ पर गोदावरी, फिर उसके बाद यहाँ पर कृष्णा, और फिर पेन्नार, और फिर यहाँ पर कावेरी। यहाँ पर इसका जो आंसर होगा सी ऑप्शन करेक्ट है, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार और कावेरी। नेक्स्ट है 53 है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL के संबंध में बताना है। HAL जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है, इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1964 को हुई थी। 1 अक्टूबर 1964 को हुई थी। यहाँ पर इसमें गलत ऑप्शन हमें देखना है। पहला ऑप्शन तो सही है, और इसका मुख्यालय मुंबई में नहीं है, इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है, ना कि मुंबई में। दूसरा कथन जिसमें होगा वो ऑप्शन गलत होगा ही होगा। अब तीसरा ऑप्शन इसमें देखें, ये गलत है। इसका प्रबंधन रक्षा मंत्रालय के माध्यम से राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त संयुक्त निदेशक मंडल द्वारा किया जाता है, ये भी सही है और ये भी सही है। पहला और तीसरा तो सही है, केवल इसमें दूसरा ऑप्शन गलत है, तो सी आंसर इसका सही आंसर है, गलत ऑप्शन बताना था। नेक्स्ट है 54, निम्नलिखित में से किस केस में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि नवी अनुसूची में सम्मिलित विधियों को न्यायिक समीक्षा से उन्मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती है। इसमें ये IR कोहलवो बनाम तमिलनाडु राज्य केस में, बी ऑप्शन इसमें ऐसा बोला गया था। नेक्स्ट है 55, निम्नलिखित में से कौन सा एक मंदिर वाराणसी में स्थित नहीं है। इसमें बताना है कौन सा मंदिर है जो वाराणसी में स्थित नहीं है। तो ये है यहाँ पर
महापरिनिर्वाण मंदिर। जो महापरिनिर्वाण मंदिर है ये कुशीनगर में स्थित है, ना कि वाराणसी में स्थित है। सी ऑप्शन इसमें सही आंसर है। नेक्स्ट है 56 लोकगीत। इधर लोकगीत और यहाँ पर क्षेत्र दिए गए हैं। होरी की बात करें तो ये ब्रज क्षेत्र से संबंधित है, और इसुरी फाग ये बुंदेलखंड से संबंधित है। ढोला ये पश्चिमी क्षेत्र से, जबकि कजली ये मिर्जापुर से संबंधित है। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है 57 है भारी जल को भारी कहा जाता है, क्योंकि ये जो भारी जल को भारी कहा जाएगा इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो घनत्व होता है साधारण जल से अधिक होता है, इसका जो डेंसिटी होगी साधारण जल से अधिक होगी, इसलिए इसको भारी कहा जाता है। सी ऑप्शन इसमें सही है। नेक्स्ट है 58 निम्नलिखित सल्तनत कालीन आर्थिक शब्दावलियों के युग्मों में से कौन एक सही नहीं है। इसमें यहाँ पर गलत ऑप्शन बताना है। इसमें निर्ख ए फरमानी राज्य द्वारा घोषित मूल्य ये सही है। हक ए दीवानी राजकोषीय मांगे ये भी सही है। महासूल जो महासूल है ये भू राजस्व के अनुमान से संबंधित है, ना कि राज्य द्वारा निर्धारित पैदावार से। ये भू राजस्व से, जो भू राजस्व है उसके अनुमान से होता था, ना कि इससे। तो सी आंसर इसमें सही है, गलत पूछा गया है। 59 है निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा एवं राज्य विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व संबंधी प्रावधान को समाप्त कर दिया गया। ये किया गया था 104वां संविधान संशोधन में। यहाँ पर ए ऑप्शन इसमें सही है। जो आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व था उसको समाप्त कर दिया गया था 104वें संविधान संशोधन के अनुसार 2020 में। नेक्स्ट है 60 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से पूर्व निम्नलिखित संघों का निर्माण पर विचार करना है, और इन संघों का निर्माण सही कालानुक्रम में देखना है। इसमें यहाँ पर देखें जो मद्रास नेटिव एसोसिएशन है ये 1852 और पूना सार्वजनिक सभा ये 1870। इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस तरीके से। बंग भाषा प्रकाशक, जो बंग भाषा प्रकाशक सभा थी ये 1836 की। लैंड होल्डर्स सोसाइटी 1838 के 1838 की। तो इसमें जो आंसर होगा सबसे पहले इसमें तीसरे से स्टार्ट होगा, ये तीसरे से 3 स्टार्ट हो रहे हैं, 3 होगा, फिर उसके बाद चौथा होगा, 3 4 होगा, और फिर पहला होगा, और फिर उसके बाद यहाँ पर 1870 होगा। सबसे बाद में जो आएगा इसमें दूसरा आएगा। इसका आंसर यहाँ पर डी ऑप्शन 3 4 1 2 डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है इसमें 61 है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, और इसमें यहाँ पर देखना है कौन सा कथन यहाँ पर सही है। सही कथन इसमें बताने हैं। पहला ऑप्शन है खार्किव शहर जो यूक्रेन के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है। ये ऑप्शन गलत है। ये यूक्रेन के पूर्वोत्तर भाग में स्थित है, ना कि उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है। दूसरा ऑप्शन है जर्मनी की सीमा यूक्रेन से नहीं लगती है। जर्मनी की सीमा यूक्रेन से नहीं लगती है, ये ऑप्शन भी सही है। यूक्रेन की सीमा बेलारूस, पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया और रूस से लगती है। तो दूसरा ऑप्शन सही है, बी आंसर इसका सही आंसर है। 62 है कथन और कारण इसमें दिए गए हैं। सदन में किसी बैठक के लिए कोरम अध्यक्ष को छोड़कर कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग होती है। इसमें यहाँ पर गलत है पहला ऑप्शन। ये सदन की जो किसी भी बैठक होगी कोरम अध्यक्ष सहित होता है, ना कि इसमें अध्यक्ष को छोड़कर। इसमें कारण है अध्यक्ष तभी पीठासीन होता है जब कोरम पूर्ण हो जाता है। इसमें आर सही है लेकिन ए गलत है, तो डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है 63 कथन और कारण दिए गए। इसमें शरीर में कैलोरी की आवश्यकता गर्मियों की अपेक्षा सर्दियों में बढ़ जाती है। इसमें यहाँ पर इसमें सही है पहला ऑप्शन। शरीर में कैलोरी की जो आवश्यकता है गर्मियों की अपेक्षा सर्दियों में बढ़ जाती है, क्योंकि शरीर के ताप को बनाए रखने के लिए अधिक कैलोरी की आवश्यकता पड़ती है। सर्दियों में मेटाबॉलिज्म असक्रिय हो जाता है। इसमें कारण है, कारण इसमें गलत है। जो सर्दियों में मेटाबॉलिज्म होता है ये असक्रिय नहीं हो जाता जबकि सक्रिय रहता है। तो इसमें यहाँ पर ए ऑप्शन ही सही है, ए इसका सही है और आर गलत है। नेक्स्ट है 64
64 है पृथ्वी की एक परत मेंटल का विस्तार है। इसमें मेंटल का विस्तार बताना है। इसमें मोह असंबद्धता से 2900 किलोमीटर तक, सी ऑप्शन इसका सही है। जो मोह असंबद्धता होती है उससे 2900 किलोमीटर तक ये पृथ्वी की एक परत मेंटल का विस्तार है। नेक्स्ट है 65 जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश के निम्न जनपदों का सही अवरोही क्रम देखना है। इसमें जनपदों का अवरोही क्रम देखना है किसके अनुसार, जनसंख्या की दृष्टि से, जो 2011 की जनगणना के अनुसार है। इसमें सबसे ज़्यादा इलाहाबाद जो अब प्रयागराज है, तो 2 से इसमें स्टार्ट होगा, 2 और उसके बाद होगा यहाँ पर मुरादाबाद, 2 और फिर है 1 और फिर उसके बाद 4 यहाँ पर गाजियाबाद और फिर उसके बाद है लखनऊ 3 पे। तो इसका जो आंसर होगा 2 1 4 3, 2 1 4 3 बी में है, बी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है 66 भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रधानमंत्री के दायित्वों से संबंधित है। इसमें है आर्टिकल 78। आर्टिकल 78 जो प्रधानमंत्री के दायित्वों से संबंधित है। इसमें प्रधानमंत्री का जो कर्तव्य होता है वो संघ के कार्यकलाप के प्रशासन संबंधी और विधान संबंधी मंत्री परिषद के सभी जो राष्ट्रपति को सूचित करे, वो इसमें होता है आर्टिकल 78 में। 67 है राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम FRBM एक्ट, ये कब से प्रभावी हुआ। ये प्रभावी हुआ था 5 जुलाई 2004 से। जो FRBM एक्ट 2003 में पारित किया गया था, लेकिन प्रभावी कब हुआ था, 5 जुलाई 2004 से। इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है 68 है यहाँ पर सुमेलित करना है। फैला की बात करें इसमें सुमेलित बताना है कौन कौन से हैं। ये मिस्र नील नदी घाटी का एक खेतिहर मजदूर है जो फैला बोला जाता है। ब्लैक फेलो ये ऑस्ट्रेलियाई आदिवासी हैं, दूसरा भी सही है। एबोरिजिन्स ये ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी हैं। 1 2 3 इसमें सही है, डी आंसर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69 है भारतीय संविधान की प्रस्तावना से संबंधित देखना इसमें कौन सा कथन गलत है। गलत कथन इसमें बताना है। पहला ऑप्शन है प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय की परिकल्पित किया गया है। इसमें जो न्याय है यहाँ पर 3 प्रकार के हैं। कौन कौन से, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। और जो स्वतंत्रता है वो 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। प्रस्तावना में 4 प्रकार की स्वतंत्रता, ये दूसरा ऑप्शन तो गलत है। इसमें पहला ठीक है, जो प्रस्तावना है 3 प्रकार के न्याय है, 5 प्रकार की स्वतंत्रता है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। तीसरा ऑप्शन है इसमें प्रस्तावना में 3 प्रकार की समता को परिकल्पित किया गया है। समता इसमें 2 प्रकार की है, 3 प्रकार के न्याय हैं, 2 प्रकार की इसमें समता है, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, और 5 प्रकार की है इसमें स्वतंत्रता। 2 और 3 ऑप्शन इसमें गलत हैं, तो बी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा क्योंकि गलत ऑप्शन पूछे गए हैं। नेक्स्ट है 70 भारतीय निर्वाचन व्यवस्था में समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को कहां कहां अपनाया गया है। ये अपनाया गया है ये राष्ट्रपति और यहाँ पर विधान परिषद में। डी ऑप्शन इसमें सही होगा। 1 और 4 लोकसभा और विधानसभा में समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली नहीं है, पहला, और इसमें चौथा डी ऑप्शन इसका सही है। 71 है गरीबों के संदर्भ में गरीबी की गहनता को किसने स्पष्ट किया था। ये किया था A.K. सेन, इनके द्वारा किया गया था, जो गरीबी की गहनता है। और एक इसमें जो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली 1973 में प्रकाशित लेख पॉवर्टी, इनइक्वालिटी एंड अनएम्प्लॉयमेंट में गरीबी की वास्तविकता को जानने के लिए गरीबी की गहनता, कब, 1973 में। इसमें सी ऑप्शन सही आंसर है। 72 है NSO की स्थापना किन 2 संस्थाओं को मिलाकर की गई थी। इसमें की गई थी NSSO तथा केंद्रीय सांख्यिकी ऑफिस। इसमें ए ऑप्शन ही सही होगा और ये 23 मई 2019 को किया गया। इसमें डेट भी पूछी जाती है, ये 2019 में किया गया था। ए ऑप्शन ही इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है 73 है जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित किन जिलों में महिला साक्षरता दर सबसे कम तथा सबसे अधिक है। सबसे कम और सबसे अधिक इसमें बताना है उत्तर प्रदेश में।
महिला साक्षरता दर। तो इसमें यहाँ पर श्रावस्ती में सबसे कम है और कानपुर में सबसे अधिक है। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है 74। निम्नलिखित में से कौन सी या कौन से उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजनाएं हैं? तो इसमें यहाँ पर गोमती बैराज, गोमती बैराज ये लखनऊ में है, लवकुश बैराज ये कानपुर में है, गोकुल बैराज ये मथुरा में है। इसमें तीनों ही ठीक है। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है 75 है खाद्य श्रृंखला में उत्पादक के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन इसमें सही है? सही कथन इसमें बताने हैं। पहला ऑप्शन है ये प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन निर्माण करते हैं, ये जैविक एवं अजैविक घटकों के मध्य बिचौलियों का कार्य भी करते हैं। दोनों ऑप्शन इसमें सही है। सी आंसर सही है, सही ऑप्शन देखना है। नेक्स्ट 76 नॉर्दर्न रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी अवस्थित है, ये अवस्थित है प्रयागराज में। तो बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट 77 इधर संविधान सभा समिति और अध्यक्ष दिए गए हैं। संविधान समिति जैसे संघ शक्ति समिति है, संघ शक्ति समिति ये जवाहरलाल नेहरू जी इसके अध्यक्ष थे। प्रक्रिया नियम समिति ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, कार्य संचालन समिति के.एम. मुंशी और प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो ए ऑप्शन इसका सही है। 1 2 3 4। नेक्स्ट 78 भारतीय संविधान के आर्टिकल 371 ख में निम्न राज्यों में से किसके लिए विशेष उपबंध किया गया है? ये किया गया है असम में। तो बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। विशेष उपबंध किसमें किया गया? आर्टिकल 371 ख में, ये असम का है। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। और इसमें और भी जो क ख ग इस तरीके से भी पहले आ चुके हैं। 79 है निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से केंद्र में संसदीय व्यवस्था का उपबंध करते हैं? इसमें करते हैं ए और बी दोनों, आर्टिकल 74 बी और 75 बी। तो सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है 80 कथन और कारण इसमें दिए गए हैं। मूल अधिकारों के संरक्षण का अधिकार, जो मूल अधिकारों के संरक्षण का अधिकार है इसमें सही है। पहला, मूल अधिकारों के संरक्षण का अधिकार स्वयं में ही ये मूल अधिकार है। आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचार का अधिकार प्रदान करता है, ये भी इसमें सही है और इसमें व्याख्या भी हो रही है। तो ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। 81 है भारतीय संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित है? इसमें शोषण के विरुद्ध अधिकार देखना है और कौन सा इसमें शामिल है ये बताना है। तो इसमें मानव देह व्यापार और बलात् श्रम का निषेध सही है पहला। तो इसमें जो 23 और 24 है यहाँ पर उसके बारे में पूछा गया है और इस प्रस्ताव का अंत ये आर्टिकल 17 में है, ना कि इसमें है। तो दूसरा ऑप्शन तो गलत है। अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा इसमें नहीं है, 29-30 में है। कारखानों एवं खदानों में बच्चों की मजदूरी का निषेध 1 और 4 आ रहा है ए में। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है 82 है भारतीय संघीय व्यवस्था के संबंध में कौन सा एक कथन सही है? इसमें सही कथन बताना है। संघ अनश्वर है, तो इसमें सी ऑप्शन सही। नेक्स्ट है 83 आर्टिकल 75 में व्यक्तिगत उत्तरदायित्व का सिद्धांत वर्णित है, ये किसके अनुसार है बताना है। तो ये है यहाँ पर मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहेंगे जो मंत्री होते हैं। ए ऑप्शन इसका सही है। फिर इसमें बी है राष्ट्रपति किसी भी मंत्री को उस समय भी पद से हटा सकता है जब मंत्रिपरिषद को लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त हो। इसमें बी ऑप्शन भी सही है। ए और बी सी में आ रहे हैं, तो सी आंसर इसमें सही आंसर होगा। और ये आर्टिकल 75 में व्यक्तिगत उत्तरदायित्व का सिद्धांत वर्णित किया गया है। सी ऑप्शन इसमें सही है, ए और बी दोनों। 84 है निम्न में से कौन सा भारतीय संविधान में एकात्मक संविधान के प्रमुख लक्षणों में से एक नहीं है? इसमें कौन सा नहीं है वो बताना है। संविधान की सर्वोच्चता इसमें ये ही शामिल नहीं है। सी आंसर इसका सही आंसर है। एकात्मक संविधान के प्रमुख लक्षण की बात करनी है तो संविधान की सर्वोच्चता होगी तो वो तो संघात्मक होगा, ना कि एकात्मक। 85 है सीमा पारीय भारतीय नागरिकता OCI निम्नलिखित में से किस देश को छोड़कर अन्य सभी देशों के नागरिकों जो भारतीय मूल के लिए हैं उसका बताना है। पाकिस्तान एवं
बांग्लादेश को छोड़कर अन्य सभी देशों के लिए है। ये सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है 86। 86 है, इसमें निम्नलिखित में से एक प्रतिजैविक है। जो प्रतिजैविक है इसमें वो है स्ट्रेप्टोमाइसिन। डी ऑप्शन इसमें सही आंसर है। जो अनेक सूक्ष्म जीव होते हैं, औषधीय गुण पाए जाते हैं उसमें, और उनका जो उपयोग होगा वो प्रतिजैविक एंटीबायोटिक बनाने में किया जाता है। जीवाणु और कवक से अनेक प्रतिजैविक औषधियों का उत्पादन भी होता है, जैसे कि स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और एरिथ्रोमाइसिन भी होते हैं। डी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट है 87। वायु से कांच में जाने पर प्रकाश तरंगों का कौन सा चर परिवर्तित हो जाता है। इसमें यहाँ पर तरंग दैर्ध्य भी होता है और वेग भी होता है, आवृत्ति नहीं होती है। 1 और 3 आ रहा है डी में। डी ऑप्शन इसमें सही आंसर है। जब जैसे एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करेंगी किरणें, उनके बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर प्रकाश का वेग और तरंग दैर्ध्य है, जिसको वेव लेंथ बोला जाता है, ये बदल जाते हैं, लेकिन उसकी जो आवृत्ति होती है, फ्रीक्वेंसी, वो नहीं बदलती है। नेक्स्ट है 88। निम्नलिखित भौतिक राशि तथा मात्रक के युग्मों में कौन सा या कौन से इसमें सही हैं। इसमें भौतिक राशि और इधर यहाँ पर मात्रक दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है इसका विद्युत आवेश। विद्युत आवेश का जो होता है कूलॉम ही होता है, इसमें कुलुम्ब लिख दिया गया है, तो ठीक है। ये विभवांतर का होता है वोल्ट, ठीक है। प्रतिरोध का होता है यहाँ पर ओम। जो प्रतिरोध होता है आर से इसको डिनोट करते हैं, और इसका जो मात्रक होता है ये ओम होता है। 1 2 3 तीनों ऑप्शन सही है। डी आंसर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है 89। 89 है, निम्नलिखित में से कौन एक विषाणुओं में सजीवों का लक्षण नहीं है। यहाँ पर देखना है सजीवों का कौन सा इसमें लक्षण नहीं है। जीव द्रव्य का अभाव, जिसमें जीव द्रव्य का अभाव होगा वही विषाणुओं में सजीवों का लक्षण नहीं होगा। डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है 90। मस्तिष्क का कौन सा भाग अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होने वाले हार्मोन्स का नियंत्रण करता है। ये करता है यहाँ पर हाइपोथैलेमस। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाइपोथैलेमस जो होता है ये अग्र मस्तिष्क का भाग होता है। 91 है, कौन सी विद्युत चुम्बकीय तरंगें हैं। विद्युत चुम्बकीय तरंगें इसमें बतानी है। जो ध्वनि तरंगें होती हैं ये विद्युत चुम्बकीय तरंगें नहीं होती हैं। तो इसमें यहाँ पर प्रकाश तरंगे भी होंगी, एक्स किरणें भी, और रेडियो तरंगे भी। 2 3 4 2 3 4 आ रहा है सी में। सी आंसर इसका सही आंसर होगा। एक होती है यांत्रिक तरंगे। यांत्रिक तरंगों के जो अलावा ऐसी तरंगे होंगी जिनका संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसी तरंगों को ही विद्युत चुम्बकीय तरंगें कहा जाता है। जिनको माध्यम की आवश्यकता नहीं होगी उनको ही विद्युत चुम्बकीय तरंगें कहा जाता है, और जिनको माध्यम की आवश्यकता होगी उन्हें यांत्रिक तरंगें कहा जाता है। जैसे यहाँ पर क्या होगी, ये पहला जो दिया हुआ है ध्वनि तरंगें, ये यांत्रिक तरंगों में ही आ जाती है। तो सी ऑप्शन इसका सही है। 2 3 4। नेक्स्ट है 92। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा इसमें सही है। दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे बड़ी जो नदी है वो मेकोंग है। सही है। मेकोंग का जो डेल्टा है दक्षिण कंबोडिया में स्थित है। ये दक्षिण कंबोडिया में स्थित नहीं है। इसका डेल्टा दक्षिण चीन सागर में वियतनाम के दक्षिण में ये डेल्टा बनाती हुई गिरती है। दूसरा ऑप्शन इसमें गलत है, पहला सही है। ए आंसर इसका सही आंसर है। 93 उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना किस राज्य बजट के अंतर्गत घोषित की गई थी। ये की गई थी बजट 2021 से 22 में। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट 94। यदि किसी पौधे की विशिष्ट जाति को वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम 1972 की अनुसूची 6 में रखा गया है तो इसका तात्पर्य क्या होता है। उस पौधे की खेती करने के लिए लाइसेंस की आवश्यकता होती है। अगर उसको 1972 की सूची 6 में रखा गया है तो इसका तात्पर्य यही होता है कि उसकी खेती करने के लिए लाइसेंस की आवश्यकता होगी। नेक्स्ट है 95। 95 है, इधर वित्तीय संस्थाएं दी गई हैं और स्थापना दी गई है, मिलान करके बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसमें देखें यहाँ पर भारतीय जीवन बीमा निगम। भारतीय जीवन बीमा निगम इसकी स्थापना सितंबर 1956 में की गई थी। सितंबर 1956 में। इसका तीसरा होगा भारतीय साधारण बीमा निगम। जो भारतीय साधारण बीमा निगम है इसकी स्थापना 1 नवंबर 1972 को की गई थी। इसका ये होगा राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक, जिसे
क्या बोला जाता है, नाबार्ड भी बोला जाता है। तो 12 जुलाई 1982 में की गई थी। यहाँ पर 12 जुलाई 1982 में भारतीय निर्यात जो एक्सिम बैंक है इसकी स्थापना की गई थी मार्च 1982 में। नाबार्ड की भी और एक्सिम की भी, दोनों की 1982 में की गई थी। पहले जो की गई थी एक्सिम की गई थी, उसके बाद नाबार्ड की गई थी जुलाई में। ऐसे भी आ जाता है इसमें 1 2 3 करने के लिए। इसमें तो यहाँ पर मिलान करवाया है तो यहाँ पर ये दिख जाएगा सामने के, हाँ ये है इसका। तो इसमें बी ऑप्शन सही होगा, 3 1 4 2। नेक्स्ट है 96 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में 20 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों का प्रतिशत कितना है। इसमें यहाँ पर 59.29% है। डी ऑप्शन इसमें सही है। 20 वर्ष और उससे अधिक आयु के जो लोग हैं उनका प्रतिशत 59.29% है। डी आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट है 97 कथन और कारण इसमें दिए गए हैं। इसमें कथन है पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता पारिस्थितिकी है निकेत की विविधता पर निर्भर करती है। जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है, इकोसिस्टम होता है, उसकी स्थिरता जो होगी ये निर्भर करती है पारिस्थितिकी निकेत जो नीचे होता है उसकी विविधता पर। कहाँ पर कितनी जैव विविधता मिल रही है, जो बायोडाइवर्सिटी है। सही है ये। पारितंत्र निकेत की विविधता जितनी कम होगी उसमें ऊर्जा प्रवाह उतना ही अधिक होगा, जितनी कम होगी। ये ऑप्शन है इसमें गलत है, जो आ रहा है इसमें गलत है। जितनी इसमें यहाँ पर जो परितंत्र होता है उसमें ऊर्जा प्रवाह ज़्यादा व आहार श्रृंखला बड़ी होगी, जिससे प्रजातियों की संख्या में कम उतार चढ़ाव होगा और परितंत्र की जो स्थिरता होगी वो भी उतनी ही अधिक होगी जितनी की उसमें विविधता अधिक थी। इसमें आर गलत है और ए सही है। सी आंसर इसका सही आंसर है। 98 है। इसमें झील और स्थिति दी गई है। इसमें देखें राजा का बांध, जो राजा का बांध है ये है सुल्तानपुर में। औंधी ताल ये है वाराणसी में और कुंद्रा समुंदर उन्नाव में स्थित है। दरवन झील ये फैजाबाद में स्थित है। डी ऑप्शन इसका सही है। 99 है। दक्षिण ध्रुवीय प्रकाश तथा उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश परिघटना संपन्न होती है। ये होती है आयन मंडल में। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है 100 निम्नलिखित में से किन समितियों का संबंध गरीबी रेखा के आकलन से है। गरीबी रेखा के आकलन से देखना है इसमें दत्तू समिति, जो दत्तू समिति है ये औद्योगिक लाइसेंसिंग से संबंधित है, जो दत्तू समिति है। तो इसमें पहला ऑप्शन तो गलत है। चिल्लया समिति ये कर सुधार से संबंधित है। लकड़वाला समिति की बात करें तो ये गरीबी रेखा के आकलन से ही संबंधित है। लकड़वाला समिति जो 1989 में गठित की गई थी 1989 में। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। और चक्रवर्ती समिति देखें बैंकिंग सेवा में सुधार से संबंधित थी। तो इसमें केवल एक ही सही है, तीसरा। तो तीसरा आ रहा ए में, ए आंसर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है 101 निम्नलिखित कथनों में से कौन सा अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में सही कथन है। अविश्वास प्रस्ताव के बारे में इसमें बताने हैं। यह केवल लोकसभा की कार्यवाही के साथ जुड़ा हुआ है। सही है। भारत के संविधान में अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख नहीं है। जो भारत का संविधान है उसमें कहीं भी अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख नहीं है। लोकसभा के कम से कम 50 सदस्यों द्वारा अविश्वास प्रस्ताव का अनुसमर्थन आवश्यक है। सही है। इसमें यह भी 50 सदस्यों का अविश्वास प्रस्ताव का अनुसमर्थन जरूरी होता है। डी ऑप्शन इसमें सही है। तीनों सही है इसके, तो डी आंसर है। 102 है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन उपनिषदों के संबंध में सही नहीं है। इसमें कौन सा सही नहीं है वो बताना है। इसमें यहाँ पर जो वर्ण शब्द है इसका सर्वप्रथम उल्लेख उपनिषदों में ही मिलता है। ये सर्वप्रथम ऋग्वेद में मिलता है, ना कि उपनिषदों में मिलता है। डी ऑप्शन इसका सही है क्योंकि इसमें गलत पूछा गया है। 103 निम्नलिखित में से किस आंदोलन को प्रारंभ करते समय महात्मा गांधी द्वारा अंग्रेजों के प्रति अपने असंतोष को प्रकट करते हुए यह कहा गया कि मैंने रोटी मांगी थी, बदले में मुझे पत्थर मिला। तो ये है यहाँ पर सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसके दौरान
कहा था? 12 मार्च 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा, और गांधी जी ने असंतोष व्यवहार से दुखी होकर ये कहा था कि मैंने रोटी मांगी थी और बदले में मुझे पत्थर मिला। 104 है, विश्व में सर्वाधिक वर्षा मौसिन राम मेघालय में होती है। यह किस मानसून से प्राप्त होती है? ये होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। 105 है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजातियां अंडमान निकोबार में निवास करती हैं? इसमें करती हैं जारवा और यहाँ पर ओंगे। जारवा और ओंगे करती हैं। कार्बी और मोंगा, जो कार्बी और मोमा है ये अरुणाचल प्रदेश में करती है मोम्बा, और जबकि कार्बी करती है असम में। ये 1 और 3 आ रहा है ए में। ए आंसर इसका सही आंसर है। 106 से अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के संदर्भ में कौन सा कथन इसमें सही है वो बताना है। 75 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर यह पूर्व की ओर मोड़ी गई है। ठीक है, पहला ऑप्शन दक्षिण प्रशांत महासागर में यह पश्चिम में मोड़ी गई है। दूसरा ऑप्शन इसमें गलत है, तो इसमें पहला ऑप्शन सही है, तो ये जो होगा इसमें ए आंसर ही सही आंसर है। 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा बोला जाता है, और ये काल्पनिक रेखा है। साइबेरिया को अलास्का से अलग करने के लिए 75 डिग्री है, और यहाँ पर 75 डिग्री पर पूर्व की ओर मोड़ी गई है, जबकि बेरिंग सागर में यह पश्चिम की ओर मोड़ी गई है, ना कि प्रशांत महासागर में। नेक्स्ट है 107, निम्नलिखित में से कौन से आधार हैं जिन पर राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? इसमें यहाँ पर केवल संविधान का अतिक्रमण करने पर ही चलाया जाता है। बी ऑप्शन इसका सही होगा, केवल 2 बी में आ रहा है। जो संविधान का उल्लंघन करेगा राष्ट्रपति तो तभी यहाँ पर महाभियोग चलाया जा सकता है। बी ऑप्शन करेक्ट है। 108 है, सिंधु नदी प्रवाहित होती है। सिंधु नदी प्रवाहित होती है, इसमें बताना है लद्दाख व जास्कर श्रेणी के बीच। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। 109 है, न्यूनतम समर्थन मूल्य केंद्र सरकार द्वारा वर्ष में कितनी बार घोषित किया जाता है? 2 बार किया जाता है, एक तो रबी फसल और एक खरीफ की फसलों के लिए। तो इसमें यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट है। 110 है, 91वें संविधान संशोधन द्वारा राज्य मंत्री परिषद में मंत्रियों की अधिकतम संख्या मुख्यमंत्री सहित विधानसभा में कुल सदन संख्या का कितना? तो इसमें 15% नियत किया गया था। 91वें संविधान संशोधन में इसमें बताया गया था कि 15% होनी चाहिए, और कम से कम 12 मंत्रियों का प्रावधान, कम से कम 12 मंत्रियों का प्रावधान और 15% की इसमें बात की गई है। नेक्स्ट है 111, वह जनजाति जिसमें विवाह को बापला या बुपला कहा जाता है। ये कहा जाता है संथाल जनजाति में। बी ऑप्शन इसमें सही है। लद्दाख में चांगिया कहा जाता है, और कोल बिहार, जो कोल जनजाति है वो है बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। कोरबा जनजाति झारखंड और छत्तीसगढ़ में स्थित है। 112 है, ITC-Z, जो ITC-Z है उसके बारे में गलत कथन इसमें बताने हैं। यह निम्न वायुदाब का क्षेत्र होता है। सही है, निम्न वायुदाब का क्षेत्र होता है। इस क्षेत्र में व्यापारिक पवनें चलती हैं तथा वायु जो होगी जब हल्की हो जाएगी तो वो ऊपर की ओर उठेगी। सही है पहला ऑप्शन। यह भारतीय मानसून को प्रभावित करता है, ये भी सही है। इसमें गलत ऑप्शन बताना है, इसमें गलत कोई सा भी नहीं है। डी आंसर इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है 113, पृथ्वी के लिए पलायन वेग, जो पलायन वेग होता है ये 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होती है। अगर इस वेग से किसी वस्तु को फेंका जाता है तो वो वापस नहीं आती है, ऐसा इसमें बोला जाता है इस वेग से। 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट है 114। 114 है, निम्नलिखित में से एक तंत्रिका संबंधी रोग है। तंत्रिका संबंधी रोग इसमें बताना है तो ये है मिनी माता। ये मिनी माता, ए ऑप्शन इसका सही है। तंत्रिका संबंधी रोग है और यह शरीर में पारा Hg की अधिकता के कारण होता है। जब शरीर में जो पारे की मात्रा अधिक हो जाएगी तब ये रोग होता है मिनी माता रोग। नेक्स्ट है 115। 115 है, वर्षा की जो बूंदें हैं, बूंदों का मृदा की ऊपरी परतों पर प्रहार से मृदा कणों का पृथक्करण कहलाता है। यह कहलाता है असफल अपरदन। जैसे वर्षा की बूंदों का मृदा की ऊपरी परतों पर प्रहार से मृदा कणों का पृथक्करण होगा
तो उसको असफाल अपरदन कहेंगे। जो परत अपरदन होता है ये होता है मिट्टी का जल के साथ बहना। जब मिट्टी जल के साथ बहने लगेगी तो उसको परत अपरदन बोलेंगे। और रिल अपरदन वो होता है मिट्टी में छोटी एवं कम गहरी नालियाँ बनने लगें। अवनली का अपरदन वो होगा जब रिल अपरदन की नालियों का बड़ा हो जाना। रिल अपरदन छोटा होगा जो छोटी छोटी नालियाँ बने और अवनलिका में गहरी नालियाँ बनने लगती हैं। तो इसमें डी ऑप्शन करेक्ट है। 116 है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा इसमें सही सुमेलित है। इसमें सही ऑप्शन बताना है। इसमें यहाँ पर क्लोरेफेनिकाल प्रतिजैविक औषधि इससे संबंधित है। बेनाड्रिल यहाँ पर प्रतिहिस्टेमिन इसे, और एस्पार्टम ये कृत्रिम मधुरक है। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। तीनों ही इसमें सुमेलित हो रहे हैं। 117 विश्व का सबसे बड़ा सिंथेटिक रबर टायर बनाने का केंद्र एक्रोन स्थित है। जो एक्रोन है ये यूएसए में स्थित है जो सिंथेटिक रबर टायर बनाने का। बी ऑप्शन करेक्ट है। 118 है टाइगर रिजर्व और इधर यहाँ पर राज्य की बात की गई है। टाइगर रिजर्व और राज्य है बोर, ये है महाराष्ट्र में, ये बोर महाराष्ट्र में है। पलामू झारखंड में स्थित है। और यहाँ पर अमरपाद की बात करें तो ये है तेलंगाना में। और यहाँ पर कमलांग ये है अरुणाचल प्रदेश में। तो इसका आंसर यहाँ पर ए ऑप्शन ही सही है। नेक्स्ट है 119। जल में घुलनशील विटामिन हैं। जो जल में घुलनशील विटामिन होती हैं वो बी और सी, यहाँ पर बी और सी। अब बी का नाम देखना होगा और सी का नाम देखना होगा कौन कौन से नाम होते हैं। तो इसमें यहाँ पर थायमीन होगा और बायोटीन होगा और फोलिक अम्ल होगा। सी ऑप्शन इसमें सही आंसर है। सी ऑप्शन है इसमें। नेक्स्ट है 120 है। इसमें निम्नलिखित संयोजनों में से किस एक का विद्युत खर्च 1 यूनिट होगा। 1 यूनिट बताना है किसका खर्च होगा। इसमें कैलकुलेशन करके देखनी पड़ेगी कि किस किस का आएगा कौन सा। तो इसमें यहाँ पर जो 100 वाट का बिजली का बल्ब होगा 10 घंटे जलता हो वो यहाँ पर 1 यूनिट के बराबर होगा। इसमें यहाँ पर जितना भी दिया होता है सबकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जैसे कि 100 दे दिया और यहाँ पर फिर 10 घंटे दे दिया तो यहाँ पर वाट और घंटे में ये आ जाता है। इसकी मल्टीप्लाई कर ली 100 और 10 और फिर इसमें यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर किलोवाट घंटा बनाना होता है हमें, तभी यहाँ पर 1 यूनिट के बराबर आएगा। 1000 से इसमें डिवाइड कर देंगे तो तीनों जीरो यहाँ पर कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पर 1 यूनिट के बराबर आ जाता है यही। बाकी के इसमें 1 यूनिट के बराबर नहीं आएंगे। तो इसमें जो होगा यहाँ पर 10 घंटे, इसमें ये घंटे दिया हुआ है। डी ऑप्शन करेक्ट है, तभी 1000 बनेगा। 121 है यहाँ पर निम्न में से किस कण का जो शून्य आवेश होता है। शून्य कण का जो आवेश होगा जो न्यूट्रिनो होते हैं उसका जो आवेश होता है वो शून्य होता है। सी आंसर इसमें सही है। 122 है किसी व्यक्ति का भार गुरुत्वीय त्वरण का मान जो भूमध्य रेखा पर सबसे कम होगा और ध्रुवीय रेखा पर अधिकतम होता है। तो इसमें जो आंसर होगा सी ऑप्शन सही है। ध्रुवों पर अधिकतम होता है और जबकि जो विषुवत रेखा होती है भूमध्य रेखा होती है उस पर सबसे कम होगा। सी आंसर इसमें सही आंसर है। नेक्स्ट है 123। निम्न में से कौन सी घटना प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण नहीं है। प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण इसमें बताना है कौन सा नहीं है। जो समुद्र का नीला रंग होता है यही नहीं है। यहाँ पर डी ऑप्शन इसमें सही है। बाकी के यहाँ पर तारों का टिमटिमाना, पानी से भरे बर्तन में पड़ा एक सिक्का जो ऊपर स्थान से उठा हुआ प्रतीत होता है। यहाँ पर डी ऑप्शन इसका सही है। बाकी के इसमें प्रकाश के अपवर्तन के उदाहरण हैं। ये जो होता है इनका प्रकीर्णन यहाँ पर अधिकतम होगा। जो बैंगनी और नीले रंग होता है उसका तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है और प्रकीर्णन अधिकतम होगा। नेक्स्ट 124। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। इसमें गलत ऑप्शन बताना है कौन सा गलत होगा। पक्षी यहाँ पर सही है। ऑर्निथोलॉजी इसके अंतर्गत ही किया जाता है इसका अध्ययन। और वंशागति है जेनेटिक्स ये भी सही है। परजीवी जीव एंटोमोलॉजी नहीं है, ये कीट से संबंधित होता है जो यहाँ पर परजीवी जीव होगा। तो इसमें यहाँ पर सी ऑप्शन ही सही है।
इसमें परजीवी का नहीं होता, यहाँ पर कीटों का होता तो सही होता, सी आंसर इसमें सही है। 125 है, दूध या दुग्ध उत्पादों में वसा की मात्रा को किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? ये मापा जाता है इसमें ब्यूटीरोमीटर के द्वारा, बी ऑप्शन इसमें सही है। ब्यूटीरोमीटर दूध या दुग्ध उत्पादों में वसा की मात्रा को इसमें मापा जाएगा। नेक्स्ट 126 विटामिन के संबंध में कौन सा इसमें सही नहीं है? इसमें गलत ऑप्शन बताना है कौन सा सही नहीं है। सी ऑप्शन इसमें गलत है। अधिकांश जो विटामिन होती है मानव शरीर में संश्लेषित किए जाते हैं, सी ऑप्शन इसका गलत है। जो विटामिन होती हैं ये जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं और शरीर में उपापचयी अभिक्रियाओं में उत्प्रेरक की क्रिया का पर नियंत्रण करते हैं। नेक्स्ट है 127 एरिडोसोल। जो एरिडोसोल है मृदा का विस्तार ये पाया जाता है, ये रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है एरिडोसोल, बी आंसर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है 128 निम्नलिखित में से कौन पोरीफेरा वर्ग के अंतर्गत नहीं आता है? इसमें यहाँ पर समुद्री एनीमोन ये नहीं आता है, ये आता है सिलेंटरेटा फाइलम के अंतर्गत, बाकी के इसमें पोरीफेरा के वर्ग के अंतर्गत ही आते हैं, बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। 129 है, ई अपशिष्ट प्रबंधन अधिनियम 2022 के अंतर्गत निम्न में से किसे शामिल नहीं किया गया है? इसमें यहाँ पर बैटरी अपशिष्ट को शामिल नहीं किया गया है, बाकी मोबाइल फ़ोन को भी किया गया है, रेफ्रिजरेटर और माइक्रोवेव को भी। बैटरी अपशिष्ट को इसमें शामिल नहीं किया गया है। 130 है, इसमें भारत में स्थित सोनाटा क्षेत्र किस प्रकार के ऊर्जा स्रोत का प्रमुख क्षेत्र है? इसमें है भूतापीय ऊर्जा, डी ऑप्शन इसमें सही आंसर है। 131 है, जून 2025 में भारत के 3 राज्यों एवं एक केंद्र शासित प्रदेश को पूर्ण कार्यात्मक साक्षर राज्य घोषित किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से राज्य केंद्र शासित प्रदेश में इसमें शामिल नहीं किए गए हैं, ये बताना है। इसमें शामिल नहीं किए गए हैं, एक तो मेघालय नहीं किया गया है, दूसरा और एक इसमें दिल्ली शामिल नहीं किया गया है, बाकी के इसमें शामिल किए गए हैं 2 और 4, डी ऑप्शन इसमें सही होगा। ये जून 2025 में भारत के 3 राज्यों एवं एक केंद्र शासित प्रदेश को पूर्ण कार्यात्मक साक्षर राज्य घोषित किया गया। निम्नलिखित में से कौन से राज्य केंद्र शासित प्रदेश इसमें शामिल नहीं किए गए? मेघालय और दिल्ली को इसमें शामिल नहीं किया गया है, बल्कि त्रिपुरा, मिजोरम, गोवा और लद्दाख इसमें शामिल किए गए हैं। नेक्स्ट है 132 निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसमें पहला है 25 जून 2025 को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया जाता है, सही है पहला ऑप्शन ये। दूसरा, केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जुलाई 2024 में इस दिवस मनाए जाने का निर्णय लिया गया था, इसमें ये ऑप्शन भी सही है, दोनों सही है, सी आंसर इसमें सही है। ये 2024 में इस दिवस को मनाए जाने का निर्णय लिया गया था। 133 है, जून 2025 में जारी एसडीजी ये सतत विकास रिपोर्ट 2025 के ये सतत विकास रिपोर्ट है 2025 के संबंध में कौन से कथन इसमें सही है, ये बताना है। इसमें भारत का जो रैंक रही है वो 99वां स्थान रहा है, फिनलैंड को इस सूचकांक में शीर्ष स्थान पर रखा गया है। दोनों ऑप्शन इसमें सही हैं, तो सी आंसर इसका सही आंसर होगा। भारत का जो स्थान है वो 99वां है और फिनलैंड को इसको शीर्ष स्थान पर रखा गया है। नेक्स्ट 134 जून 2025 में जारी विभिन्न रिपोर्टों एवं भारत का उनमें क्या स्थान है के युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? इसमें यहाँ पर गलत ऑप्शन बताना है। इसमें पहला है वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2025, भारत का स्थान इसमें यहाँ पर 131 इसमें यही रहा है, 131वां। वैश्विक शांति सूचकांक 115 रहा है इसमें, और जबकि विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता बैंकिंग रैंकिंग इसमें 41वां रहा है, और ऊर्जा संक्रमण सूचकांक इसमें 69वां ना होकर के इसमें 71वां स्थान है, 71। तो डी ऑप्शन इसका गलत आंसर होगा क्योंकि गलत पूछा गया है। नेक्स्ट 135 जून 2025 में इजराइल द्वारा ईरान के विरुद्ध किस नाम से एक व्यापक सैन्य अभियान आरंभ किया गया था? ये किया गया ऑपरेशन राइजिंग लॉयन के नाम से, सी ऑप्शन इसमें सही आंसर है। इजराइल द्वारा किया गया ईरान के विरुद्ध ऑपरेशन राइजिंग लॉयन।
136 है जून 2025 में प्रारंभ एक्सियोम मिशन 4 है उसके संबंध में देखना है कौन से कथन इसमें सही है। पहला ऑप्शन है यह मिशन स्पेस एक्स ड्रैगन अंतरिक्ष यान को फॉल्कन 9 रॉकेट से प्रक्षेपित किया गया। पहला ठीक है। इस मिशन के साथ शुभांशु शुक्ला अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का दौरा करने वाले प्रथम भारतीय अंतरिक्ष भी बने। दोनों ऑप्शन इसमें सही है। सी आंसर पूछा गया है, सी ऑप्शन करेक्ट है। 137 है 18वीं इंडियन प्रीमियर लीग IPL के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें यहाँ पर गलत ऑप्शन बताने हैं। पहला ऑप्शन है फाइनल मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु RCB ने पंजाब किंग्स को पराजित किया। सही है। श्रृंखला के सर्वाधिक मूल्यवान खिलाड़ी सूर्य कुमार यादव रहे। दूसरा ऑप्शन भी इसमें सही है, लेकिन इसमें यहाँ पर गलत ऑप्शन बताने तो गलत कोई सा भी नहीं है। डी आंसर इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट 138 जून 2025 में केंद्र सरकार द्वारा उम्मीद पोर्टल लॉन्च किया गया था। ये केंद्र सरकार के द्वारा किया गया जून 2025 में। तो इसका उद्देश्य पूछा गया है ये वक्फ संपत्तियां जो होती है उसके बेहतर प्रबंधन एवं पारदर्शिता को बढ़ावा देना है। ए आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है 139 इसमें पुस्तक और इधर लेखिका दी गई हैं। इसमें मिलान करके बताना है कौन सा सही होगा। मदर मेरी कम्स टू मी अरुंधति रॉय जी के द्वारा है ये। इसका पहले का ये अ डिफरेंट काइंड ऑफ पावर, अ डिफरेंट काइंड ऑफ पावर ये जैसिंडा अर्डन के द्वारा। इसमें ये चौथा होगा हार्ट लैम्प जो लिखी गई है ये बानो मुश्ताक के द्वारा। हार्ट लैम्प बानो मुश्ताक। सोर्स कोड माई बिगनिंग्स ये बिल गेट्स। इसमें ये है सोर्स कोड माई बिगनिंग्स बिल गेट्स के द्वारा। इसमें सी ऑप्शन सही है। 2 4 1 3। नेक्स्ट है 140 जून 2025 में प्रतिभा सेतु पोर्टल लॉन्च किया गया। इस संबंध में सही कथन इसमें बताने हैं। पहला ऑप्शन है यह पोर्टल नीति आयोग द्वारा लॉन्च किया गया। ये पोर्टल नीति आयोग द्वारा लॉन्च नहीं किया। पहला ऑप्शन इसमें गलत है। दूसरा ऑप्शन है इसमें उन छात्रों को डेटा एकत्र किया जाएगा जो UPSC की इंटरव्यू परीक्षा पास नहीं कर पाए प्रतिभा सेतु पोर्टल में। दूसरा ऑप्शन इसमें सही है तो बी आंसर इसका सही आंसर है। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा इसको लॉन्च किया गया था प्रतिभा सेतु पोर्टल को। नेक्स्ट 141 दिवस और इधर दिनांक दिए गए हैं और इसमें सुमेलित करके बताना है। अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस जो अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस है ये 25 जून को मनाया जाता है। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस ये मनाया जाता है 12 जून को। विश्व महासागर दिवस ये 8 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस ये मनाया जाता है 5 जून को। इसका जो आंसर होगा ए ऑप्शन सही है। 142 है जून 2025 में चियोस द्वीप पर जंगल में आग लग गई। यह द्वीप कहाँ पर स्थित है? ये है एजियन सागर में। डी ऑप्शन इसका सही है। 143 है जून 2025 में अलाम वन्यजीव अभ्यारण्य को भारत के पहले तितली अभ्यारण्य के रूप में घोषित किया गया। यह अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? ये है केरल में। जो यहाँ पर अरलाम वन्यजीव अभ्यारण्य है ये केरल में स्थित है। नेक्स्ट है 144 जून 2025 में संपन्न नाटो शिखर सम्मेलन 2025 के संबंध में इसमें गलत ऑप्शन बताने हैं। गलत ऑप्शन देखने हैं। इस सम्मेलन का आयोजन म्यूनिख जर्मनी में किया गया था। ये जो सम्मेलन किया गया था पहला ऑप्शन इसमें गलत है। ये 2025 जून में नाटो शिखर सम्मेलन 2025 हैग नीदरलैंड में आयोजित किया गया था, ना कि जर्मनी म्यूनिख में किया गया। वर्तमान में नाटो के जो कुल सदस्य देशों की संख्या है इसमें 32 है। यहाँ पर इसमें दूसरा ऑप्शन सही है। तो गलत पूछा गया है तो गलत इसमें ए ही होगा, केवल एक। नेक्स्ट है 145 है जून 2025 में मनाए गए निम्नलिखित दिवस एवं उनके मुख्य विषय कौन सा? इसमें बेमेल जो इसमें गलत होगा वही बताना है। इसमें यहाँ पर पहला ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। ये एक पृथ्वी एक स्वस्थ के लिए योग ठीक है। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, फूड सेफ्टी साइंस इन एक्शन ये भी इसमें सही है। विश्व पर्यावरण दिवस जो विश्व पर्यावरण दिवस 2025 के इसमें थीम थी प्लास्टिक प्रदूषण को हराएं।
प्लास्टिक प्रदूषण को हराएं, रीस्टोर द लैंड। इसमें ये नहीं थी, तो सी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। बेमेल बताना है इसमें। नेक्स्ट है 146, इसमें व्यक्ति और नियुक्ति की बात की गई है। इसमें व्यक्ति देखें यहाँ पर राजीव मैमानी। जो राजीव मैमानी हैं ये CII के अध्यक्ष हैं। CII के अध्यक्ष इसमें जो ए का होगा वो चौथा होगा। शिव सुब्रमण्यम रमन ये अध्यक्ष हैं PFRDA के। भूपेंद्र यादव ये अध्यक्ष इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के हैं। इसमें ये और इसका एक ही बचा, यशस्वी सोलंकी ये पहली महिला ADC राष्ट्रपति हैं। यहाँ पर तीसरा होगा इसका, तो इसमें यहाँ पर ए ऑप्शन ही सही है। नेक्स्ट है 147, जून 2025 में भारत के 2 स्थलों खीचन एवं मैनार को रामसर स्थलों की सूची में शामिल किया गया। अब भारत में रामसर स्थलों की संख्या 91 हो गई है। ये ऑप्शन इसमें सही है और ये दोनों स्थल हैं राजस्थान में स्थित। दोनों ऑप्शन सही हैं, सी आंसर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है 148, जून 2025 में अमेरिका में विश्व के द्रुततम कंप्यूटरों की टॉप 500 सूची जारी की गई। इसमें यहाँ पर गलत ऑप्शन बताना है। सूची में चीन के सुपर कंप्यूटर एल कैपिटन है को विश्व का द्रुततम सुपर कंप्यूटर घोषित किया गया है। इसमें ये गलत है, ये इसका नहीं है बल्कि ये अमेरिका का है, USA का है। ये 500 जो टॉप सूची है उसमें। सूची के अनुसार CDEC पुणे में स्थित ऐरावत PSAI वर्तमान में भारत का द्रुततम सुपर कंप्यूटर है। ये इसमें सही है, ये भारत का ऐरावती है पहले स्थान पर। तो इसमें गलत ऑप्शन पूछा गया है, तो ए आंसर इसका सही आंसर होगा। 149 है, जून 2025 में उत्तर प्रदेश के किस जिले से इसरो के रॉकेट का सफल परीक्षण किया गया? यह किया गया कुशीनगर से। इसमें बी ऑप्शन सही है। उत्तर प्रदेश के किस जिले से इसरो के रॉकेट का सफल परीक्षण किया गया? ये कुशीनगर से किया गया था। बी ऑप्शन सही है। 150 है, जून 2025 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का लोकार्पण किया गया। इस संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? इसमें सही ऑप्शन बताना है। इस एक्सप्रेसवे की जो निर्माण राशि है ये है 7,283.28 करोड़ रुपए। सही है पहला ऑप्शन। एक्सप्रेसवे की जो कुल लंबाई है 104.32 किलोमीटर है। ये ऑप्शन इसमें गलत है। इसकी है 91.532 किलोमीटर। तो इसमें यहाँ पर दूसरा ऑप्शन गलत है, पहला ऑप्शन इसका सही है। सही ऑप्शन इसमें पूछा गया तो ए आंसर इसका सही आंसर होगा।